Hello friends, I am Dr. Shailja Pandey and today's topic is common diseases in women. महिलाओं में कौन सी वो बीमारियां हैं जो ज़्यादातर महिलाओं को परेशान करती हैं, या महिलाओं को कौन सी वो बीमारियां हैं जो हो जाती हैं मगर समय लगते उनको अगर पता नहीं चल पाता है तो इसका इलाज जो है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अगर उनके ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर होता है तो कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल गांठ समझ के उसको छोड़ देते हैं और उसको नेग्लेक्ट करते हैं। मगर हमेशा अगर ऐसी कोई गांठ आपको लगती है महिलाओं को अपनी ब्रेस्ट में, तो तुरंत उसका एग्जामिनेशन कराना चाहिए और लेडीज डॉक्टर को या डॉक्टर को आसपास जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें दिखा लेना चाहिए। ब्रेस्ट सेल की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होने से जो लेडीज ब्रेस्ट कैंसर में जो है सफर होती हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट सेल्स होती है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस महिलाओं में होते हैं। आमतौर पर लोब्यूल्स और मिल्क डक्ट्स में एंट्री करके ये हेल्दी सेल्स को भी अटैक करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे ये शरीर के और अंगों में भी फैलने लगता है। तो इसकी वजह से हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है। इसीलिए अगर गांठ वांठ कोई भी अगर आपके ब्रेस्ट में है तो तुरंत अपना चेकअप करा लें, ठीक है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट में जो गांठें होती हैं वो हर गांठ कैंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है। गांठें जो है मैलिग्नेंट और बिनाइन होती हैं। अगर आपकी गांठ मूवेबल है, इधर उधर हिल रही है, फिक्स्ड नहीं है और उसमें दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको थोड़े इलाज करा के और उसका चेकअप करा सकते हैं। मैमोग्राफी एक ऐसी चेकअप होता है जिसमें पता चल सकता है कि आपकी गांठ जो है वो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। उसके बाद आप इतना से अपना इलाज करा के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो हर गांठ जो है कैंसर नहीं होती है, मगर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। महिलाओं में आजकल लड़कियों में जो 15-20 साल की महिलाएं बच्चियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। यहाँ तक कि 13-14 साल की कुछ बच्चियां हैं जो कि मेरे पास आती हैं जिनको पीसीओडी की दिक्कत है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन में असंतुलन हो जाता है उसकी वजह से पाया जाता है या होता है ये बीमारी। इसमें क्या होता है, बॉडी में जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसकी कमी हो जाती है और मेल हार्मोन जो उसे हम एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं उसकी अधिकता हो जाने की वजह से जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की दिक्कत महिलाओं को होती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस। इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस ये एक क्रोनिक ब्लैडर कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से यूरेटर के या आसपास में जो पेल्विक क्षेत्र होता है उसमें बार बार जो है दर्द का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं में पेनफुल कंडीशन हो जाती है, यूरेटर में सूजन आ जाती है और जलन होती है पेशाब करते समय, पेल्विक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन पेशेंट में हो सकता है। तो इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर महिलाओं के पेल्विक पेन हो रहा है, बार बार नीचे के पेट में दर्द हो रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उन्हें तुरंत अपना चेकअप करा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज मैं बताऊंगी ओवेरियन कैंसर या फिर ओवेरियन जो सिस्ट होती है उसके बारे में। ये एक सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, ओवेरियन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर में डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहली बात तो मैं बताऊंगी। सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के निचले हिस्से में शुरू होता है और ओवेरियन कैंसर जो है फॉलोपियन ट्यूब से शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है जब हम कहते हैं कि आपको ओवेरियन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर है, तो समझ में नहीं आता है कि ओवेरियन कैंसर क्या है, सर्वाइकल। तो सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, यूट्रस के निचले हिस्से से शुरू होता है, और जो हमारा ओवेरियन कैंसर होता है वो फैलोपियन ट्यूब से शुरू होते हैं। पेन होता है, इसमें बार बार यूरिनेशन करने की इच्छा होती है महिलाओं को, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और इसमें क्या होता है, मेंसेस जो होंगे वो महिला के डिस्टर्ब रहेंगे, जो महीना होगा वो डिस्टर्ब रहेगा और महिलाओं में चिड़चिड़ापन रहेगा। ऐसी दिक्कतें महिलाओं में होती हैं, तो उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद आता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोन के असंतुलन की वजह से, एब्नॉर्मलिटीज की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब मेंसेस इसमें भी हो जाते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस में। इसमें क्या होता है कि या तो आपको महीना काफी लेट होगा या फिर महीना होगा तो बहुत ब्लीडिंग होती है 15-15 दिनों तक, 14-14 दिनों तक या एक महीने तक महिलाओं को ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर 15-15 दिन में रिपीटेड मेंसेस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से महीना जो है डिस्टर्ब रहता है महिलाओं का, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा जो है पेनफुल कंडीशन रहती है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं,
कमर में बहुत दर्द होता है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी हो सकती है और रिपीटेड अबॉर्शन भी हो सकते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस की वजह से। तो आपको तुरंत अपना चेकअप करा के इलाज करा लेना चाहिए। महिलाओं में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि महिलाएं सफर तो बहुत होती है इससे, मगर अपने ऊपर ध्यान न देने की वजह से उसको अवॉइड कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशंस खराब होते चले जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी हर बीमारी के लिए अवेयर हों और तुरंत अपना इमीडिएटली ट्रीटमेंट ले सके, इसलिए इन बीमारी का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा महिलाओं में होने वाली और भी सामान्य बीमारियां हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय जुड़ी समस्याएं, है ना। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेज हो गई जो, और उसके अलावा जो है हमारा टेंशन और डिप्रेशन जो कंडीशंस आ जाती हैं वो हो गया, और एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ठीक है, एसटीडी हो गया, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से डिजीज होती है वो हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, जेनाइटल जो डिजीजेज होती है, या इस टाइप की डिजीज जो होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया जो कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। तो ये चीज़ें जो है महिलाओं को सामान्यतः बीमारियां होते रहती हैं, और इस बीमारियों को लेके महिलाएं परेशान होती हैं बहुत दिन, क्योंकि वो अपने आप को समय नहीं दे पाती, अपने परिवार, अपने अगर वो जॉब करती है तो उसमें बिजी रहती है, तो अवॉइड कर देती है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो कंडीशंस खराब हो जाती हैं। तो इन बीमारियों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और अलग अलग वीडियोस में मैं सभी बीमारियों के बारे में जो डीपली डिस्कशन करूंगी, जिससे कि आपको सहायता मिल सके अपनी बीमारी को समझने के लिए और आप उसका इलाज ले सकें। इसके अलावा आप योग करें, अपनी डेली रूटीन में जो है योगा का इन्वॉल्वमेंट करें। जैसे सुबह आप उठते हैं तो 10-15 मिनट जो है योग करें, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी आपको इजीली लगे वो कर सकते हैं। आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकती हैं, जुम्बा एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। आप चाहे तो सूर्य नमस्कार सुबह जो है दिन में जब आप सुबह करते हैं तो उसको 5 टाइम कर सकते हैं, 5 टाइम सूर्य नमस्कार करें सुबह उठ के। वैसे सूर्य नमस्कार जो होता है खाली पेट सूर्यास्त से समय होता है, मगर समय ना होने की वजह से या समय की कमी होने की वजह से आप सूर्य नमस्कार को इवनिंग में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर खाना खाने के जरा आधे घंटे या 1 घंटे का गैप कर लें। खाना खाने के तुरंत बाद सूर्य नमस्कार नहीं किया जाता है। उसके अलावा अपनी डाइट पे ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ खाना खाएं, और थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से, जिसके लिए आप जो है न्यू एक्टिविटीज कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ हंसी मजाक करें, उनके नए नए खेल खिलाएं, जिससे कि आपका मूड भी रिफ्रेश होगा। अपने उनके साथ घूमने जा सकती हैं, जिससे कि आपका मूड रिफ्रेश होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ कर सकती है। इस तरीके से अपना बिजी लाइफ में से टाइम निकाल के अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए या पॉजिटिविटी माइंड में लाने के लिए इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं अगली सारी वीडियोस में जितनी भी महिलाओं की समस्याएं हैं उनके बारे में एक एक करके हर बीमारी के बारे में डिस्कशन करूंगी। अगर आपको मुझसे कोई सवाल करने हैं, अगर महिलाएं अपनी किसी भी समस्या से जुड़ी कोई सवाल करना चाहती हैं, तो कॉल फॉर मी ऐप, मेरा एक ऐप है जिसमें मैं कंसल्टेशन करती हूँ, तो उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। कॉल फॉर मी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप मुझसे, उसमें डॉक्टर शैलजा पांडे सर्च करेंगी तो आप मुझे पाएंगी, तो उसमें आप मुझे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकती हैं। अगर आप उसमें नहीं कर पा रही हैं तो आप यूट्यूब पे जो है कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मुझे समय होगा तो मैं उसे चेक करती हूँ, तो मैं उसमें आपको जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।